जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें उतना कम है। आज आपने फिर से सत्संग करने का मौका दिया, शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया गुरु जी, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस यूं ही हर पल मौका अवसर देते रहिएगा। आपके चरणों में ये शुक्राना सत्संग जो है वो समर्पित करने का अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरुपा। सारी संगत को भी जय गुरु जी। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, सबसे पहले मैं मेरे भाई के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दो दिन से गुरु जी मुझे सत्संग सुना रहे थे कॉन्टिन्यूसली, और जिसके अंदर बैक टू बैक सत्संग ऐसे थे जिसके अंदर कुछ ऐसे ही रिलेटिव्स में या ऐसे ही रिलेशंस में किसी की कोई अनहोनी हुई थी, कोई मिसहैपनिंग हुई थी, कोई अनटाइमली डेथ हुई थी, जिससे बार बार यही हिंज और संकेत जा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि गुरुजी ऐसा क्यों सुना रहे हैं, मतलब हम इंसान हैं, डर जाते हैं। हालांकि हमें पूरा भरोसा है गुरुजी पे कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा, बट एज अ ह्यूमन नेचर हम डर जाते हैं कई बारी। तो वो भी था, बट एट द बैक ऑफ द माइंड गुरुजी पे पूरा विश्वास और भरोसा भी था कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। और आप सबको पता है जैसे कि गुरुजी सत्संग सुना करके ही कष्ट काटते हैं, तो मुझे ये भी बिल्कुल पक्का पता था कि गुरुजी ये सत्संग इसीलिए सुना रहे हैं, बैक टू बैक सेम सत्संग, क्योंकि जिससे वो जो कष्ट है वो काट रहे हैं गुरुजी। और उसके अगले दिन ही, ये परसों नरसों की बात है, परसों से एक दिन पहले की, और कल मेरे भाई को ट्रैवल करना था, 5-6 आवर्स का, 7 आवर्स का ट्रैवल था। तो परसों रात को गुरुजी ये सारा चीज़ें सुना रहे थे। फिर मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि वो ट्रैवल कर रहा है कल। तो मैं थोड़ा सा डर भी रही थी। मैंने बोला कि एक बार तो मैं उसको बोलूँ कि ना करे, बट फिर मुझे लगा कि अगर मैंने उसको रोका, मैं अपना, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, अपना दिमाग और अपने जो जूते हैं बाहर रख के आया करो, तो मुझे लगा अगर मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ तो इसका मतलब मैं गुरुजी के मर्जी के अगेंस्ट जा रही हूँ। गुरुजी की जो शक्ति है, गुरुजी की जो महिमा है, मैं उसको समझ ही नहीं पा रही हूँ। एक तो गुरुजी वो कष्ट काट रहे हैं और मैं उसको इंटरप्ट कर रही हूँ, उस प्रोसेस को, उनकी जो ब्लेसिंग्स देने का प्रोसेस है, और मैं अपना दिमाग लगा करके उसको बोल रही हूँ यहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला कि जैसा है, जो प्लान है वो होने दो, और गुरुजी बैठे हैं, वो सब करेंगे, अपना दिमाग मत लगाओ। तो मैंने वैसा ही करा जैसा गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला। और गुरुजी मुझे कॉन्टिन्यूसली सत्संग सुना भी रहे थे, बट मैं गुरुजी से बीच बीच में ये भी अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे संकेत भी दीजिए कि आप बस अपनी कृपा मेरे परिवार पे कर रहे हैं, बनाए रखिए। तो गुरुजी जैसे बोलते हैं ना कि कष्ट भी काटते हैं, 90% कष्ट तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ 10% या उससे भी कम हमें देते हैं, और वो कष्ट भी हाथ पकड़ करके हमारे कटवाते हैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मुझे डर सा लग रहा है, प्लीज़ आप मेरे परिवार के साथ रहिए, हमारा जो भी कष्ट है वो काट दीजिए आसानी से, सहज तरीके से, और कोई परेशानी मत आने दीजिए। तो गुरुजी साथ साथ में ये भी सत्संग सुना रहे थे कि मैं परिवार के साथ हूँ, तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई परेशानी नहीं आ सकती, मैं तेरे परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा कर रहा हूँ। तो ये जो गुरुजी मैसेजेस सुना रहे थे, उससे बहुत शक्ति भी मिलती है खुद को, और वापस से जो विश्वास है हमारा और पक्का हो जाता है गुरुजी में। तो वो भी हो रहा था। और उसके साथ साथ फिर उसके बाद में कल गुरुजी ने इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी सुनाए कि तेरे बेटे पर कष्ट है, और पर मैं वो कष्ट काट रहा हूँ, तेरी बेटी पे कष्ट है वो मैं काट रहा हूँ। तो गुरुजी ने पहले मुझे सत्संग में एक बार बताया था कि जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी बेटा बेटी के समान ही होते हैं। तो मेरा एक बेटा है और एक मेरे छोटी बहन है, एक मेरी, और एक मेरा छोटा भाई है। तो वो जब वो मैसेजेस गुरुजी शायद वो तीनों के लिए ही बताते हैं, मुझे संकेत देते हैं उन मैसेजेस के थ्रू।
तो वो मैसेजेस कल भी दिन भर गुरुजी ने मुझे मैसेजेस सत्संग सुनाए, और जो भी मतलब जो मैंने कुछ जो सत्संग सुनने वाले थे उसमें भी ये बताया, और कुछ जो मैसेजेस आ रहे थे टेलीपैथिकली जो रिटन मैसेजेस होते हैं उसमें भी कुछ कुछ ऐसा आ रहा था कि गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, जो कष्ट है। और साथ में गुरुजी ये भी बता रहे थे कि मैं रक्षा कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी डर मत, तो घबरा मत। और फिर जैसे ही शाम को मेरा भाई जहाँ पे उसे जाना था वो वहाँ पहुँचा, बिल्कुल उसके आप मानेंगे विद इन फ्यू मिनट्स, और आई थिंक आधे घंटे के अंदर ही मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तेरे भाई पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब गुरुजी की महिमा तो हम गा ही नहीं सकते, वखान कर ही नहीं सकते, इतनी है। मैं इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी हर पल साथ हैं। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप अंग संग रहिएगा, और गुरुजी ने बाकायदा वही शब्द मुझे सत्संग के जो थंबनेल होता है उसमें लिख करके बताए कि मैं हमेशा अंग संग हूँ। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना मैं अपना समर्पित करती हूँ। आप ये स्वीकार करिएगा गुरुजी कि आप इतनी रक्षा करते हैं मेरे परिवार की। बस यूं ही मेरे परिवार की, आपके हर संगत के, हर परिवार की, पूरे परिवार की आप रक्षा यूं ही करते रहिएगा गुरुजी, यूं ही करते रहिए। और मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में लगा के रखिए गुरुजी। और इसके अलावा एक शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है, वो 2 साल का है अभी, और उसको कुछ दिन से गुरुजी उसके लिए भी मुझे दिखा रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है, और संभल के रहना, उसका ध्यान रखना। तो उसको बहुत बड़ा में भी जो भी कष्ट होगा गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। उसको सिर्फ थोड़ा सा फीवर हुआ 1 दिन, वो भी, और 1-2 दिन बस लूज मोशंस हुए और थोड़ा सा वॉमिट हुआ। और वो भी मुझे पक्का मतलब यकीन है, भरोसा है, विश्वास है गुरुजी पे कि बहुत थोड़ा सा, आई थिंक 1% भी गुरुजी ने नहीं भोगने को दिया, सब गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया और सारा कष्ट काट दिया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी जो बहन है उसके लिए भी कई बार ये दिखा रहे थे कि तेरी बेटी पे कष्ट है, पर मैं उसे काट रहा हूँ। कष्ट किसी चीज़ों में कुछ अरदास है जो गुरुजी के चरणों में अर्पित करी हुई है, समर्पित करी है, तो गुरुजी उसके लिए भी कई बार बीच बीच में मैसेजेस देते रहते हैं कि समय लग रहा है तो काम पक्का हो रहा है, विश्वास रख, अपना मन मत है ना, घबरा मत, या अपना मन उलझा मत उलझनों में कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा अभी तक काम। बस ये जो वेट है जो गुरुजी कई बार करवाते हैं मुझे, मतलब मेरे मन में गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग भाव डाला है कि अगर हमें गुरुजी किसी चीज़ के लिए या कोई अरदास पूरा करने के लिए वेट करा रहे हैं तो वो भी गुरुजी का कष्ट काटने का तरीका है। कि कई बारी हम जो समय लग रहा है उस समय में भी गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, जिससे जब गुरुजी हमें वो चीज़ देंगे, जो अरदास पूरी करेंगे, वो बेस्ट देंगे। और ये गुरुजी ने मैसेजेस के थ्रू भी बताया कि जब मैं दूंगा जो तेरी अरदास है वो मैं बेस्ट दूंगा। तो इसलिए जो समय लग रहा है उसमें घबरा मत, अपना मन विचलित मत कर। और जो तेरी बेटी का कष्ट है वो भी काटना है, मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ, और तेरे बच्चों पे कष्ट मैं धीरे धीरे काट दूंगा, घबराना मत। तो इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जो मन में सोचते हैं गुरुजी उसी चीज़ का जवाब, उसी चीज़ का उत्तर गुरुजी तुरंत दे देते हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी के लिए। मैं मेरे भाई बहन की, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हर पल आप यूं ही अंग संग रहिएगा मेरे पूरे परिवार के, मेरे भाई बहन के, मेरे बेटे के, मेरे मम्मी पापा के, मेरे हस्बैंड के, सबके साथ में आप यूं ही अंग संग रहिएगा। मेरे पूरे परिवार की रक्षा करिएगा गुरुजी, उनको अपने चरणों में लगा के रखिएगा, और अपने हर संगत के पूरे परिवार को आप अपने चरणों में लगा के रखिएगा और उनकी रक्षा करिएगा। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड अंकल के लिए कि गुरुजी ने मुझे 3-4 दिन पहले मैसेज दिखाया था कि तेरे पति के ऊपर कष्ट मंडरा रहा है और तो उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रख।
तो मैंने सोचा कि मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने पढ़ा कि मैंने गुरुजी से अरदास भी किया कि गुरुजी आप सब जानते हैं, आपको पता है क्या कष्ट है, आप ही संभालेंगे। और उसी दिन की बात है, उसी दिन रात को मेरे हस्बैंड को फ़ीवर आ गया। और तो मुझे पता था कि गुरुजी ने तो मुझे पहले बता ही दिया था, संकेत दे दिया था ध्यान रखने के लिए। और गुरुजी कई बारी बीच में मुझे बोलते भी रहते हैं कि कि अपने कई बारी अगर हस्बैंड का मूड ठीक नहीं है तेरा तो तू अपनी ईगो बीच में मत ला और लड़ाई मत कर। इस तरीके के मैसेजेस भी गुरुजी मुझे देते रहते हैं, बोलते हैं तेरे पति पे जो कष्ट है वो मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ और तब तक तू अपना मुंह बंद करके अपने कष्ट कटवा। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ठीक है पहले से और गुरुजी और भी ठीक कर देंगे। वो गुरुजी को अभी मानते नहीं हैं, बट ऐसे मुझे मना नहीं करते हैं, बट वो इतना भरोसे से जल प्रसाद या वो सब नहीं लेते हैं। तो मैं गुरुजी को ये भी अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल को भी खुद से जोड़ें और उनको भी ये मौका दें, उनके कष्ट कटवाएं गुरुजी की जो उनके बुरे कर्म हैं वो कटवा करके उनको खुद के करीब लाएं और उनको भी अवसर दें कि वो भी श्रद्धा भाव से आपका जल प्रसाद ग्रहण करें। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे पति हस्बैंड अंकल के ऊपर जो भी कष्ट था वो काटने के लिए और उनको भी अपने चरणों में रखने के लिए गुरुजी। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हर पल जो हमें गाइड करते हैं। कि एक बार कुछ अभी बात हो रही थी तो कोई मेरे इन लॉज से रिलेटेड तो मैं यही बता रही थी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे इन लॉ साइड में किसी ने कुछ बोला मुझसे। तो वैसे जनरली मैं नहीं रिस्पॉन्ड करती हूँ या उस चीज़ का अवॉइड करती हूँ जवाब देना, बट कभी कभी हम लोग भी इंसान हैं, कई बार होता है कि गुस्सा आता है या इरिटेट हो जाते हैं तो कई बारी कुछ जवाब दे देते हैं। तो उसके वैसा ही हुआ। तो उसके बाद में मेरे मन में अचानक से ये चीज़ आई कि क्या मुझे देना चाहिए था जवाब कि नहीं देना चाहिए था, या बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, कि मे बी जैसे पहले जाने देते हैं वैसा ही करना चाहिए था। तो मैं यही सोच रही थी। तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे रास्ता दिखाइएगा कि जो भी आपको सही लगे, आप मेरे लिए उचित हो, आप मुझे वो रास्ता दिखाइएगा। तो उसके तुरंत बाद ही संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया और मेरे जो मैसेज फ्लैश हुआ सत्संग का कि उसके अंदर था कि लिखा हुआ था कि मुंह बंद करके चुप रह करके अपने कर्म कटवा और कष्ट कटवा तो जल्दी कट जाएंगे। तो मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं कि मैं बैठा हूँ जवाब देने के लिए, तू जवाब मत दे। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी हर पल गाइड करते हैं, कभी भी भटकने नहीं देते अपने बच्चों को, अपनी संगत को। तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि मुझे जो नहीं करना चाहिए था मैंने किया। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे और आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। और उसके बाद में फिर से एक और बार गुरुजी ने शायद मेरी परीक्षा ली कि फिर से ऐसा ही कुछ हुआ और तो मेरे मन में आया उनको जवाब देने का, बट मुझे फिर ये गुरुजी की ये बात ध्यान में आ गई कि मुझे ना अपने हस्बैंड अंकल से ये चीज़ डिस्कस करनी है, ना बोलना है। और मैंने वैसा ही किया और उसके बाद गुरुजी का फिर से एक मैसेज फ्लैश हुआ कि इसी तरीके से करके, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं ध्यान, बट उसमें गुरुजी यही कहना चाहते थे कि हाँ मतलब इसी तरीके से चुप रह करके कष्ट कटवा या तू जवाब मत दे, बाकी सबको मैं देख लूँगा। तो इतना माइन्यूट चीज़ों पे भी संगत जी गुरुजी की नज़र रहती है अपने संगत पे कि हमें लगता है कि पता नहीं ये चीज़ इतनी छोटी है, गुरुजी ध्यान दे भी रहे हैं कि नहीं, बट वो गुरुजी हमारी होता है ना, एक छोटी से छोटी कमी, छोटी से छोटी खुशी, छोटी से छोटी परेशानी और छोटी से छोटी इच्छा, छोटी से छोटी अरदास और छोटा से छोटा शुक्राना, हर चीज़
गुरुजी तक पहुंचती है और गुरुजी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपनी संगत का इतना 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 गाइड करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग जो शुक्राना मैं गुरुजी को अभी करना चाहती हूँ वो जस्ट अभी 10 मिनट्स पहले का है। अभी इस सत्संग करते हुए मैं सत्संग कर रही थी, गुरुजी के सामने बैठ कर के कर रही हूँ, स्वरूप के सामने बैठ कर के अपनी पूजा रूम में। तो तब तक मेरे बेटे के रोने की आवाज़ आई और मुझे सत्संग रोक करके पॉज करके और जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि कहीं स्टॉप नहीं हो जाए, पॉज हो गया। मैंने सोचा कि अरे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, तो मे बी गुरुजी शायद कुछ बोलते हैं ना, सत्संग भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही ऑफ कोर्स शेयर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा शायद अभी मर्ज़ी नहीं होगी गुरुजी की, थोड़ी देर बाद वापस से रिज्यूम करूँगी। तो मैंने वापस से एक बार आने की कोशिश करी, बट मेरे बेटे ने मुझे देख लिया, वो रोने लग गया, तो मैं वापस गई। और अभी जस्ट मैं ये सत्संग करने बैठी हूँ, उससे जस्ट पहले मुझे 2-3 सत्संग गुरुजी ने सुनाए, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक यही था कि उनके बेटे पे, उनकी बेटी पे, उनके बच्चों पे कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया बहुत छोटे में। तो अभी जस्ट 10 मिनट्स पहले की बात है, जब मैं अभी मेरा बेटा रोया, मैं सत्संग पॉज करके, ये शुक्राना सत्संग पॉज करके और मैं अभी बेटे के पास गई और मैंने अचानक से देखा मेरे बेटे के राइट साइड की आई के अंदर, जो आई बॉल के साइड में जो वाइट रहता है, वहाँ पर एक छोटा सा चमकीला सा, ग्लिटरी सा, कोई सिल्वर कलर का कोई छोटा सा पार्टिकल चिपका हुआ है आईज़ के अंदर, जिसे देख के मैं बहुत घबरा गई। और मतलब इतना छोटा भी नहीं था, इतना बड़ा था कि क्लियरली विजिबल था। जैसे जो डेकोरेशन में या जो ग्लिटर्स यूज़ करते हैं, वो तो जैसे कलर ग्लिटर्स होते हैं एकदम माइन्यूट, वो नहीं, जो फॉइल का सॉर्ट ऑफ वो पीस लग रहा था। तो इतना बड़ा था कि एकदम क्लियरली मुझे नेकेड आई से विजिबल हो रहा था। और मतलब ठीक ठाक बड़ा था आईज़ के हिसाब से, तो क्योंकि आईज़ में तो एक नमक के दाने के बराबर भी कोई चीज़ चले जाए तो वो जलन करती है, तो उसके मुकाबले तो वो बहुत बड़ी थी। तो मैंने जैसे ही देखा बेटे को खिलाते हुए, उसके राइट साइड के वो आई बॉल के साइड में वो एकदम वाइट कलर का चमका मुझे। तो मैंने देखा क्या चीज़ है ये, मैंने ध्यान से देखा तो वो एकदम उसके चिपका हुआ था अंदर, गोल बॉल जैसा। तो मैं बहुत डर गई। मैंने बोला कि इसको मैं निकालूं कैसे, बड़े हों तो उनको तो आप निकाल भी सकते हो, इतने छोटे बच्चे के कैसे आप निकालो। और पर मेरे दिमाग में फिर मैंने, और पर मेरे बेटे को वो चीज़ एकदम फील ही नहीं हो रही, उसको दर्द ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, बट मुझे एकदम वो क्लियरली चिपका हुआ दिख रहा उसकी आइज़ में। और इतना बड़ा कि अगर जैसे हम लोगों के हो तो हम लोग तो मतलब बहुत परेशान हो जाएं, अगर कोई अडल्ट के हो तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और उसकी फटाफट उसे वॉशरूम में ले जा कर के बाथरूम में उसका आई वॉश कराया और गुरुजी का जो जल प्रसाद है उससे उसकी आँखों को धोया, वो उसकी आँखों पे लगाया। और पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, पहले मुझे आइज़ के साइड में दिख गया, मुझे लगा कहीं अंदर नहीं चला जाए, और बट अभी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे लगता है शायद वो निकल गया है। और गुरुजी से अरदास है मेरी कि वो निकल जाए, गुरुजी अंदर नहीं गया हो। और वो 1 सेकंड में गुरुजी ने ठीक कर दिया। और मुझे अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ डॉट्स की गुरुजी जो आज मुझे कंटिन्यूसली, गुरुजी ने 2-3 बार मुझे सत्संग सुनाए कि बेटे पे कष्ट है, बेटी पे कष्ट है। फिर उसके बाद में गुरुजी ने भाव डाला कि तुरंत अभी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। फिर शुक्राना सत्संग शेयर करते करते जब मेरा बच्चा रोया और गुरुजी ने मुझे बोला वहाँ जाने के लिए, और उतनी देर में उसकी आइज़ में मुझे दिखा और गुरुजी ने ठीक भी करा दिया। तो होल ऑफ दिस एपिसोड जो गुरुजी करवाते हैं, ये सिर्फ गुरुजी को पता है, गुरुजी जानते हैं कब कैसे क्या करवाना है और कैसे कष्ट काटने हैं। तो ये भी गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट दिया मेरे बेटे का, उसके लिए मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। आप तो जानी जान हैं, आपको पता है कि क्या कब कैसे आपको करवाना है। हम लोग को तो कुछ नहीं पता, हम लोग बेवकूफ़ हैं, इतने हमारे बुरे कर्म हैं, पाप हम लोग ने बटोरे हैं कि हम तो किसी चीज़ के भी लायक नहीं है। बट आपके चरणों में आने के बाद गुरुजी जीवन सफल हो गया है, और बस यूं ही आप अपने चरणों में रखिए गुरुजी। और एक और चीज़ जो मैं संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये भी एक शुक्राना सत्संग ही है कि जब मैंने पिछली बार अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अंकल को करती हूँ, संगत अंकल को, तो उनको मैंने शुक्राना सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही थी, पिछला वाला अपना शुक्राना सत्संग। और रिकॉर्ड करते करते एंड में मेरे मन में बहुत स्ट्रांगली ये भाव आ रहा था कि मुझे एक बात शेयर करनी थी संगत के साथ में, संगत जी के साथ में, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड।
जो मैं नहीं कर पाई, पर बहुत स्ट्रांगली 3-4 बार 5 बार मेरे मन में आया करो करो, शायद गुरुजी भाव डाल रहे थे, बट मुझसे गलती हुई। मैं वो पिछली बार नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई मेरे मन की बात, जो गुरुजी ने भाव डाला मेरे मन में। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा लंबा भी हो रहा था सत्संग, मैंने सोचा चलो अगली बार करूँगी। तो मैंने ये सोच कर के नहीं किया और मैंने वो संगत अंकल को शेयर कर दिया, जो प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, शेयर करने के लिए। और जो बात आप संगत जी मानेंगे मेरे मन में चल रही थी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, वही सेम बात उन अंकल ने मुझे उस मैसेज में, जब मैंने उन्हें अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया उनको कि आप ये प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने जो मुझे बात बोली वो सेम टू सेम वही थी जो मैं शेयर करना चाहती थी अपने शुक्राना सत्संग में। तो ये दिखा करके गुरुजी मुझे ये दिखाना चाहते थे कि ये भाव मैंने तेरे मन में डाला था कि तू ये भी चीज़ बोल अपने शुक्राना सत्संग में, बट नहीं बोली तूने। तो अब गुरुजी वो उस चीज़ का प्रमाण दे रहे थे कि ये जो भाव मेरे मन में आ रहा था वो गुरुजी ने ही डाला था, वो मेरे मन का वहम नहीं था। और मुझे कई बारी उस चीज़ के स्ट्रांगली मैसेजेस भी दिए हैं गुरुजी ने, स्ट्रांग मैसेजेस पिछले 4-5-6-7 बार से। तो यही चीज़ है मैं जो शेयर करना चाह रही थी वो संगत जी, यही है कि जो ब्लैक मैजिक के आजकल इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे, जो गुरुजी का प्लेटफॉर्म जो संगत जी जो शेयर करते हैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के, उसमें जो थंबनेल्स होते हैं यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े, उसमें कि आप तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है, मारन क्रिया करी हुई है, ये क्रिया करी हुई है, बहुत तगड़ा काला जादू करा हुआ है। तो इस तरीके से आजकल आप हर दूसरा सत्संग देखेंगे सबका हेडिंग में यही होता है, या होता है ये उपाय करो, वो उपाय करो, ऐसे करो, उसको तुरंत कर, इसको 1 बजने से पहले कर या इतने बजे से पहले कर। मैं गुरुजी जो कनेक्ट करते हैं टेलीपैथिकली हम लोगों को, या गुरुजी जो मैसेजेस देते हैं, मैं 0.01% भी उन मैसेजेस पे डाउट नहीं कर रही हूँ, या गुरुजी जो संगत के थ्रू हम जो मैसेजेस हम तक पहुंचवाते हैं मैं उस पर भी डाउट नहीं कर रही हूँ। बट कई बारी होता है कि ये जो इस तरीके का चीज़ें फैलाना कि ब्लैक मैजिक है, ये सब है, संगत जी मैं ये मानती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, आई बिलीव होती हैं ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में तो इस तरीके की बुरी चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की एनर्जी है। अगर भगवान जी की, गुरु जी की पॉजिटिव एनर्जी है तो इन सारी चीज़ों की ये नेगेटिव एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, मैं ये डिनाई नहीं करती हूँ कि नहीं होती हैं। बट मेरा बस कहना इतना सा है संगत जी कि अगर गुरुजी साक्षात जो शिव नहीं, जो महाशिव हैं, वो अगर साक्षात हमारे साथ हैं और अगर हम उनके चरणों में हैं तो ये चीज़ें हमें कुछ असर नहीं कर सकती। भले क्या आप ही सोचिए संगत जी, क्या जो लोग ब्लैक मैजिक हम पे कर रहे हैं वो इंसानी तो हैं? क्या वो गुरुजी से बढ़कर है? क्या उनके पास में गुरुजी से ज़्यादा शक्ति है? क्या वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं गुरुजी से? या जो क्रियाएं, जो ब्लैक मैजिक, जो नेगेटिविटी वो हम पे डाल रहे हैं, क्या वो गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की शक्ति से बढ़कर है? गुरुजी के लिए तो उसे हटाना अपनी चुटकी का काम है। गुरुजी मतलब अपना नज़र तक फेर देंगे ना उसके ऊपर तो वो पूरा कट जाएगा। तो आप मैं यही, पहले मैं भी बहुत ऐसे नेगेटिव हो गई थी ये मैसेजेस पढ़ करके, और मुझे ऐसा हुआ था कि हर चीज़ में ब्लैक मैजिक ही दिखने लगा था। मैं बहुत डरने लगी थी, कोई गिफ्ट देता था, कोई चीज़ आती थी तो मुझे ऐसा फील होता। और कुछ ऐसा नहीं है कि अभी हुआ, मुझे 3-4 साल पहले से, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से कुछ ऐसे संकेत मिले, और हालांकि बहुत हद तक प्रूफ भी हुआ कि किन लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव करी हैं मेरे ऊपर। बट ठीक है, तब हमारी जो गुरु माँ हैं और काली माँ हैं, हमेशा वो हमारे परिवार की रक्षा करती हैं, अभी भी कर रही हैं। गुरुजी भी तभी भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं, तब बस हमें पता नहीं था कि गुरुजी भी कर रहे हैं और अब हमें पता है। तो गुरुजी, गुरु माँ और गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं और काली माँ स्वयं रक्षा कर रहे हैं जब, तो ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं वो, तो आप सोचिए कि वो हमारे कष्ट ही काट रहे हैं गुरुजी, और गुरुजी बैठे हैं। जो चीज़ गुरुजी की नज़र में है वो हमारे लिए बुरी नहीं हो सकती। गुरुजी, हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी ने अपने चरणों में हमें स्वीकार किया है। तो
जो भी लोग हमारे साथ बुरा करना चाहते हैं संगत जी, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मुझे बहुत स्ट्रांगली गुरुजी के ये मैसेजेस मिले हैं। कई बारी गुरुजी ने मुझे बताया इन वहमों में मत पड़। जो गुरुजी बहुत उपाय कई बारी गुरुजी के नाम से आते हैं कि मंडे को ऐसा, ट्यूसडे को ऐसा, वेडनेसडे को ऐसा, थर्सडे को ऐसा, फ्राइडे को ये, सैटरडे संडे को ऐसा। मैं ये नहीं बोलती कि कुछ हो सकता है गुरुजी भी पान के पत्तों का उपाय, कई बार मैंने पुरानी संगत के मुंह से सुना कि गुड़ का, पान की पत्तों का, इन सब का उपाय गुरुजी करवाते थे। बट हर दिन का उपाय जो है, हम कई बारी गुरुजी ने मुझे उसके लिए भी संकेत दिए कि ये सब वहम है। अपना खाता एक जगह खोल, जगह जगह पे अपना खाता मत खोल, जगह जगह पे अपनी अरदास मत लगा। जब मैं बैठा हूँ तो कहीं और जाकर के मांगने की, कहीं और अरदास लगाने की क्या ज़रूरत है। तो उसी तरीके से जब गुरुजी बैठे हैं तो हमें इन सारी नेगेटिव चीज़ों से डरने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यही मेरे मन में भाव था, जो पिछली बार भी मेरे मन में आ रहा था, पर मैं पिछले सत्संग में शेयर नहीं कर पाई थी। और जिन संगत अंकल को मैंने शेयर करा अपना सत्संग उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए, उन्होंने सेम यही बात मुझे बोली। और अब ये मानते हुए कि गुरुजी बहुत स्ट्रांगली मुझे ये भाव दे रहे हैं और आप लोगों से शेयर करने को बोल रहे हैं, इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि होता है ब्लैक मैजिक। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत से लोग करते हैं। और हो सकता है अगर जो 100% संगत पे ना हो, बट 10% संगत पे होता ही होगा। या मैं मतलब दिस इज़ जस्ट अ फिगर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई कैलकुलेट करके बता रही हूँ या मैं कुछ एकदम करेक्टली बता रही हूँ। बट कई बार ऐसा होता है जब हम इतना फ्रीक्वेंटली ये सारे नेगेटिव मैसेजेस हमारे दिमाग में जाते हैं तो हमारी सोच भी वैसी हो जाती है। हमें हर चीज़ में ब्लैक मैजिक दिखता है। अगर ज़रा सा भी कुछ हो जाएगा तो हमें लगेगा कि ज़रूर किसी ना किसी ने कुछ कराया है हमारे ऊपर, ये ब्लैक मैजिक है, किसी ने कुछ दिया है। तो हम सोचेंगे कहीं इसमें कुछ करा करके तो नहीं दिया है। तो हमारी सोच वैसी बनती जाती है। और जबकि गुरुजी कहते हैं कि अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखो, कभी भी ऐसी गलत चीज़ें अपने दिमाग में मत आने दो। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सोच पॉजिटिव रखें, ये सारे जो वहम हैं वो हम अपने मन में नहीं आने दें, तो उसके लिए हमें जो इनपुट हम हमारे दिमाग में ले रहे हैं वो हमें रोकना पड़ेगा इस तरीके का, तभी जो आउटपुट है वो वैसा निकलेगा। क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते हैं अहम और वहम से बाहर आओ। तो ये भी एक तरीके का वहम है जो अगर गुरुजी हमारे साथ में है तो ये डेफिनेटली वहम है। क्योंकि गुरुजी के तो पास होने से ही, स्वरूप के होने से ही नेगेटिविटी इतनी दूर चले जाती है संगत जी। तो मैं भी ये कोशिश करूँगी और करती हूँ कि गुरुजी आप इस वहम से मुझे बाहर निकालिए और मुझे इतना स्ट्रेंथ दीजिए, इतनी क्षमता दीजिए कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकूँ। और बहुत गुरुजी ने किया भी है, दी है हिम्मत और क्षमता कि अब इन चीज़ों में नहीं पड़ती और पॉजिटिव रखती हूँ अपना माइंडसेट। बट गुरुजी से हमेशा यही अरदास है कि आगे भी इसी तरीके से मुझे सही रास्ते पर चलाइए। और आप सब भी संगत जी अगर फ्रीक्वेंटली आप ऐसे मैसेजेस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ब्लैक मैजिक के, तो आप उसे मत पढ़िए और बल्कि आप उसकी जगह गुरुजी का मंत्र जाप करिए। तो जो नेगेटिविटी है भी वो कट जाएगी। क्योंकि अगर कोई पुरानी संगत भी आप देखिए, कई बार ये जो पुरानी संगत गुरुजी के पास आती थी, अगर उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करा हुआ होता था तो गुरुजी कभी ये नहीं बताते थे कि उस औरत ने तुम्हारे ऊपर करा है या उस आदमी ने करा है, कि तुम्हारे घर वालों ने करा है या किसने करा है। गुरुजी बोलते थे कि बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, पर अब कल्याण कितना, सब अच्छा होगा। गुरुजी यही बोलते थे। तो अगर अभी भी अगर हमारे साथ ऐसा कुछ है तो गुरुजी हमें डराएंगे नहीं ये सारी बातें बोल करके। गुरुजी हमें बिना बताए ही और बिना डराए ही हमारा इतना कल्याण कर रहे हैं, तो ये सब भी बिना बताए हटा देंगे। और सेम यही भाव जो मेरे मन में चल रहा था, मुझे प्लेटफॉर्म पे जो अंकल हैं जो शेयर करते हैं, उन्होंने भी सेम यही चीज़ बोली। तो मुझे लगता है कि ये गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और मेरी आप लोगों से भी सबसे अरदास है कि और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ये शेयर करते हैं सत्संग, वो कई बार होता है हम लाइक्स के लिए, ज़्यादा व्यूज़ के लिए हम ऐसा चीज़ें लिखते हैं कि लोग डर जाएं, डर करके देखें उस सत्संग को। तो प्लीज़ इस तरीके से मत करिए, संगत को मत डराइए। गुरुजी साथ में हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों से। हम अपना माइंडसेट में हमारे है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, बट
गुरु जी भी तो हैं, गुरु जी तो इन सब सारी चीज़ों से ऊपर हैं। तो अगर ये है भी, मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, अगर मेरी लाइफ में भी अगर ये सब है तो हम तो एज ह्यूमन बीइंग्स हम कुछ नहीं कर सकते ना। हम तो, हमारी तो सांसें भी हमारे हाथ में नहीं है, तो कोई दूसरा हमारे ऊपर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हम उसका कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो ये दिस इज़ बियॉन्ड आवर अफेयर्स, दिस इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो हम तो खुद कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए। गुरुजी सब देख रहे हैं, गुरुजी कोई नेगेटिविटी अपनी संगत तक नहीं आने देंगे। तो मेरा यही चीज़ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, जो मैं पिछले सत्संग में भी करना चाहती थी, तब नहीं कर पाई। फिर गुरुजी ने मुझे भाव डाला, मैसेज दिया, और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे अगर कोई भी भूल हो तो मुझे माफ़ करिएगा। एक और शुक्राना सत्संग है, मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी बार बार मुझे कॉन्टिन्यूसली अपनी मम्मी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे, और उन्होंने कल भी मुझे ये मैसेज बताया कि मैं तेरी माँ को बहुत ब्लेस कर रहा हूँ, उनको हेल्थ और लाइफ ब्लेस करी है। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना आपका गुरुजी कि आपने मेरी मम्मी को ब्लेस किया। यूँ ही मेरे मम्मी पापा, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड, अंकल, सबको आप ब्लेस करिए। अपनी सारी संगत को ब्लेस करिए गुरुजी, सबको ब्लेस करिए। जो लोग ये नेगेटिविटी करते हैं उनको भी सद्भाव दीजिए, और हम अपनी संगत को इतनी क्षमता दीजिए गुरुजी कि हम नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एक्ट से, सब तरीके की नेगेटिविटी से बाहर आ सकें। शुक्राना 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 गुरुजी, और बहुत बहुत माफ़ी। एक और माफ़ी है जो मैं गुरुजी से मांगना चाहती हूँ। कई बारी गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, हालांकि गुरुजी भी ये भाव दिखाते हैं कि गुस्सा मत कर कुड़िए, और पर कई बार ऐसा होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कई बार हाउस होल्ड जो हमारा हेल्प है उन पे हमें गुस्सा आ जाता है, हम कुछ चिल्ला के बोल देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हालांकि कि कभी ऐसा नहीं हो मुझसे, ऐसी कोई गलती नहीं हो, कोई दिल ना दुखे, बट फिर से वही चीज़ है कि इंसान है, कई बारी अपने जो भाव हैं, जो शब्द हैं, वो हमारे काबू में नहीं रहते। तो आज भी ऐसा ही हुआ। एक हमारे हाउस होल्ड हेल्प है, उन थोड़ा सा गुस्सा हो गया उनसे, मेरे को उनसे थोड़ा सा गुस्सा हो गया, मैंने उनको कुछ बोल दिया, बट वो बोलते ही मेरे को बहुत दुख हुआ, और मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट बस गुस्से में बोल दिया। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, आप हमेशा बताते हैं, और हमारे माता पिता ने भी, सबने यही बताया है कि हम हमारे शब्दों को कभी वापस नहीं ले सकते। तो अगर मेरे शब्दों से उन अंकल का, भैया का दिल दुखा है तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा गुरुजी। और आपके चरणों में मैं ये अपना माफ़ी भी पेश करती हूँ, और इसको स्वीकार करिएगा। मेरा शुक्राना जो है गुरुजी वो भी आपके चरणों में समर्पित है, उसे स्वीकार करिएगा। और बस यूँ ही मेरे परिवार को, अपनी पूरी संगत को मुझे अपने चरणों में रखिएगा गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।